Good morning, students. Class Plus One, Business Studies, Chapter 2, Classification of Business Activities. आज हम करेंगे कॉमर्स की एक्टिविटीज़। कॉमर्स में जो हम इंक्लूड कर रहे थे, पहले 3 पार्ट आप कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारी कॉमर्स में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ट्रेडिंग के लिए, उनको ये दूर करती हैं। ये एक्सिलरी टू ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं। फोर्थ है आपकी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारी बिजनेस में कैसे हेल्प करती है कि चाहे बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, ठीक है। हर एक बिजनेस में आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हो, और रास्ते में कई तरह के डिफ़िकल्टीज़, कई तरह के रिस्क आ सकते हैं। मान लो आपका सामान चोरी हो जाए, रास्ते में कहीं जो क्या है ख़राब हो जाए, कोई टूट-फूट हो जाए, कोई आग लग जाए, या किसी भी वे से मतलब ये है कि आपका जो गुड्स हैं, आपकी जो गुड्स हैं वो उनमें रिस्क आ रहा है, उनमें जो क्या है लॉस अराइज़ हो रहा है। तो इंश्योरेंस कैसे आपकी हेल्प करता है? इंश्योरेंस अगर आपने अपनी गुड्स का करवा रखा है, तो जो भी लॉस होगा, तो वो सारा लॉस क्या है, बीमा कंपनियाँ जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपको उस लॉस को वो भरपाई करती हैं, उस लॉस को वो सारा फिल करती हैं। तो इंश्योरेंस जो क्या है हमारा फोर्थ ऐसी हिंड्रेंस को दूर करेगा। फिफ्थ है हमारा बैंकिंग। अब बैंक बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल है? फाइनेंस जो क्या है बिजनेस में आप क्या कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। फाइनेंस यानी कि पैसा रॉ मटेरियल से लेकर के आपको मैन्युफैक्चरिंग तक या सेल्स की एक्टिविटी तक पैसे की ज़रूरत होती है। कई बार सभी बिजनेसमैन के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंक कैसे हेल्प कर रहा है? अब उनकी बैंक उनको टाइमली लोन्स प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो क्या है प्रोडक्शन का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। सिक्स्थ है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आप अच्छी तरह से जानते हो, आप अपने टीवी में, आप मोबाइल्स में भी, रेडियो में भी, और बैनर आप देखते हैं लगे हुए कई प्रोडक्ट के। तो वो सब क्या है, एक एडवर्टीज़ का मोड है। मतलब एडवर्टाइजमेंट अब कैसे हेल्प कर रहा है एक बिजनेस की? एडवर्टाइजमेंट से क्या है, जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया है, एडवर्टीजमेंट क्या कर रही है, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में वो अवेयर करवा रही है, जिससे क्या है कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को जानेगा और जान करके उसको परचेज करेगा। आपको घर बैठे ही जो क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, और जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तभी जो क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे उसको परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो क्या है हमारी हेल्प करता है, किसमें? ट्रेडिंग एक्टिविटी में। तो ये सारी आपकी क्या थी, कॉमर्स की एक्सिलरी टू ट्रेड। यानी कि जो भी बिजनेस में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, रिस्क से है, फाइनेंस से है, इंफॉर्मेशन से है, जो 6 तरह की हमने अभी पीछे भी करी हैं, कुछ आज हमने उनको कंप्लीट किया है। तो जो भी बिजनेस में डिफ़िकल्टीज़ अराइज़ हो रही हैं, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो क्या है कॉमर्स उनको दूर करता है, ताकि जो क्या है आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली बिना किसी डिफ़िकल्टी के वो चलता रहे। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तीनों आप पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्री भी पढ़ा, कॉमर्स हमने पढ़ा और ट्रेड हमने पढ़ा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है हमारा एक्टिविटी। जो इंडस्ट्री है वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और कॉमर्स क्या करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और ट्रेड क्या करेगा, उनकी सेल परचेज करेगा। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया। अब चले सेकंड पे। इंडस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की और फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में हमें फिक्स कैपिटल की तो कम ज़रूरत होती है, पर वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल जैसे आपकी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, जो
फिक्स्ड एसेट्स में आपने लगाई हुई है। और ट्रेड क्या करता है, ट्रेड को ना तो फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वर्किंग कैपिटल की नीड भी उसको, जो उसका बिजनेस है उसके नेचर पर डिपेंड करेगी कि कितनी हमें जो क्या है डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए। थर्ड चलेंगे स्कोप। इंडस्ट्री में हम प्राइमरी इंडस्ट्री भी, सेकेंडरी और थर्ड थी टेरिटरी, आपने तीनों करी थी इसके अंदर, तो वो तीनों को हम इंक्लूड करेंगे। और कॉमर्स में हमने क्या क्या किया था, ट्रेड किया था और एक्सिलरी टू ट्रेड, दो एक्टिविटी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ट्रेड आपका कितनी तरह का था, होम ट्रेड था और फॉरेन ट्रेड था, तो इसके अंडर जो क्या है हम दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। फोर्थ है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब इंडस्ट्री कैसे यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, ये उसकी फॉर्म को चेंज कर देता है। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो गुड्स की फॉर्म जो क्या है वो चेंज होके आ जाती है। दूसरा क्या है, कॉमर्स क्या कर रहा है, उसकी प्लेस और टाइम यूटिलिटी, यानी कि जिस जगह पर प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पर और जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम वो अवेलेबल करवा रहा है। थर्ड है ट्रेड क्या कर रहा है, ओनरशिप यानी कि पोजीशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, पोजीशन यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है, यानी कि जिस आपने जब प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो उसके मालिक आप बन जाते हैं, तो पोजीशन जो क्या है वो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर। रिस्क एलिमेंट, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, कॉमर्स में रिस्क है बट कंपैरिजन टू इंडस्ट्री कम होता है, और आपका जो ट्रेड है इसमें भी आपका रिस्क कम होता है। थर्ड नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल डिपेंडेंस। इंडस्ट्री जो क्या है कॉमर्स पर और ट्रेड दोनों, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है कि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो कॉमर्स और ट्रेड का कोई भी मतलब ही नहीं होगा। अगर कॉमर्स और ट्रेड है नहीं है तो इंडस्ट्री है तब भी उनका कोई भी महत्व नहीं होगा, यानी कि ये तीनों जो क्या है इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। कॉमर्स के बिना ट्रेड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कॉमर्स की एक्टिविटी हम किसके लिए कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए। तो अगर जो क्या है ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स का कोई भी महत्व नहीं होगा। लास्ट है हमारा ट्रेड। बिना ट्रेड के ना तो कॉमर्स और ना ही इंडस्ट्री, इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता कि अगर हम सामान बेचेंगे ही नहीं तो इंडस्ट्री को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और कॉमर्स जो क्या है उसको लेकर आने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कंज्यूमर उसको परचेज ना करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन इट इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।